नेशनल हेराल्ड केस मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ईडी में हो रही सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर मौन प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष एवं सोलन के विधायक धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रिज मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस इस दौरान सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने कहा कि सरकार की ओर से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। शांडिल ने कहा कि भले ही गांधी परिवार की मानसिक प्रताड़ना करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गांधी परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। ये मामला ईडी के दुरुपयोग का है, जो केंद्र सरकार अभी काफ़ी, मैं समझता हूँ, एपिसोड्स हो चुके हैं इस प्रकार के। हमने पहले भी जब पहली दिन श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर ईडी की पूछताछ की थी, या उससे पहले राहुल जी, ये मामला बिल्कुल अगर ध्यान से कोई भी पढ़े इसके, सिंपल है कि बुक एंट्रीज हैं। हमारे राष्ट्रीय कर्णधार और आधुनिक निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फाउंडिंग सॉर्ट ऑफ मेंबर थे इसके, ये नेशनल हेराल्ड, जिसको सिर्फ इसमें क्या है कि जो संपत्तियां हैं उनके किराए हैं और वहाँ के जो काम करने वाले कार्यकर्ता, जो भी कर्मचारी हैं, उनकी पे है, सैलरीज है। इन दो को बढ़ा चढ़ा कर न जाने कैसे कुछ किया है। और आप देखेंगे, मैं आज कह सकता हूँ ऑन दिस फोरम कि कुछ भी इसमें निकलेगा नहीं, किसी की जेब में एक भी पाई ना जाए। इस प्रकार के ये क्यों किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कि जो हमारी असफलताएं रही हैं, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई, महंगाई, जो भ्रष्टाचार, और मैं समझता हूं जो देश को तोड़ने की एक प्रकार से नीति आज है, और भाई भाई को प्यार से नहीं देखता है। जिस चीज़ के लिए हमारे नेताओं ने अपनी बलिदान दिए, हमारे तो कांग्रेस की दोनों ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की वेदी पर बलिदान दिए। तो जहाँ तक सोनिया गांधी जी का ताल्लुक है, मैं तो स्वयं उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। वो एक बहुत आदर्श महिला हैं। मुझे तो वो दिन कभी नहीं भूलता जब सेंट्रल हॉल में आए थे और हम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे, सभी सांसद महोदय के मैडम आएंगी और अपना फैसला देगी, और जो इतना प्रतिष्ठित पद होता है प्रधानमंत्री का, उससे उसकी सूचना देंगी। परंतु हुआ इसके उलट। उन्होंने कहा मेरी आत्मा की आवाज़ है कि मैं इस पद को नहीं ले रही हूँ, ये पद डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाएगा। उस प्रकार की मैं समझता हूँ महान महिला के ऊपर ईडी को इस प्रकार से दुरुपयोग करना, और वो भी तब जब वो कोरोना काल से अस्वस्थ रहने के बाद थोड़ा स्वास्थ्य लाभ उठा रही हूँ, मानवीय भी है, और मैं समझता हूँ नॉट इन कीपिंग विद द फिटनेस ऑफ थिंग्स। तो उस परिवार की जिसने राष्ट्र के लिए बलिदान दिए हों, उस परिवार के जिन्होंने अपने हेरिटेज हाउस जो उनके बाप दादाओं ने बनाया हो, पंडित मोतीलाल नेहरू और उनके भी सूर्यों ने बनाया हो, आनंद भवन आप देख सकते हैं इलाहाबाद में, ये राष्ट्र की संपत्ति है। और आज तो राष्ट्र की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। आज वो, मैं तो स्वयं पावर कमेटी पर रहा हूँ, नवरत्न कंपनी तक नहीं छोड़ी, रेलवे नहीं छोड़ी, एयरलाइन नहीं छोड़ी, अब आरबीआई की बारी है। मैं समझता हूँ इस प्रकार का जो ये क्रम चलता जा रहा है, लोन दिए जा रहे हैं उनको जिनको नहीं देने चाहिए। एक ऑर्डिनरी किसान का तो खेती कुर्की हो जाता है, और यहाँ पे कुछ बिना पूछे बड़े बड़े लोन, 1000 lakhs and lakhs ऑफ करोड़ ऑफ वर्थ लोन जो है माफ़ किए जा रहे हैं, उनको और लोन दिया जा रहा है। ये राष्ट्र को, मैं समझता हूँ, राष्ट्र के हित में नहीं है। और जहाँ तक ईडी का, मैं वंस अगेन आई कम टू दिस टॉपिक, ये बिल्कुल टोटल दुरुपयोग है। श्रीमती सोनिया गांधी जी का इसमें किसी भी प्रकार का कोई करप्शन का या भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और जहाँ तक और मसलों का ताल्लुक है, वाई दे आर बीइंग रेज, बिकॉज ताकि उनकी जितनी भी नीतियाँ थी वो एक भी कोई सफल तो हुई नहीं, तो उससे ध्यान भटकाकर, और जो आज समझते हैं, आप देखते हैं, मैं जानता हूँ, राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमारा एक प्रकार से फेस होता है दुनिया में, वो बहुत नीचे गिर चुकी है। इन सब चीज़ों को किया जा रहा है, इसीलिए भी सोनिया गांधी जी के ऊपर, नेहरू परिवार के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर छीटाकशी करो। अरे वो तो मॉडल, रोल मॉडल थे,
वो तो सारा का सारा परिवार रोल मॉडल हमें अपनाना चाहिए। क्योंकि मैं इसी रिज मैदान पे मैंने स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू को चौथी कक्षा के छात्र के रूप में सुना है। वो एक महान नेता है, इस देश के कर्णधार और राष्ट्रीय निर्माता हैं। हमें तो उन परिवारों को और खासकर सोनिया गांधी जी जो आदर्श महिला हैं, एक बहुत बड़ी महिला जिन्होंने अपने जीवन काल में सब कुछ खोया ही, पति खोए, अपनी मदन लॉ खोई, अपने लिए किसी भी प्रकार का सुख तो कुछ भी नहीं लिया, लेकिन राष्ट्र के लिए वो हमेशा समर्पित रही। मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैंने स्वयं उनके साथ काम किया है। वो एक बहुत आदर्श महिला है और हम इस ईडी के दुरुपयोग का भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं एज ए कांग्रेस पार्टी। वहीं विधायक ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद करते हुए कहा कि आज उन वीर सपूतों की शहादत को पूरा राष्ट्र याद कर रहा है। कारगिल दिवस है, देखिए ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ हमारे सैन्य इतिहास में एक स्वर्णिम पेज है, जिसमें खासकर 18 ग्रेनेडियर्स ने अपना जो अदम्य साहस में दिखाया। आप सोच लीजिए कि आपने 6000 मीटर की हाइट पे अगर 10 बंदे भी खड़े कर दिए जाएं और वो पत्थर ही भी गिराएं और नीचे से 1000 सैनिक बढ़ रहे हों, तो किस प्रकार से वहाँ तक पहुँच सकेंगे। ये अदम्य साहस था 18 ग्रेनेडियर्स का। आई मस्ट सैल्यूट दोज सोल्जर्स, आई सैल्यूट दोज सर्विंग एज वेल एज दोज जो हमारी तरह आज पूर्व सैनिक के रूप में इस चीज़ को याद करते हैं और पूरा राष्ट्र और पूरा हिमाचल याद करता है। जबकि 4 बड़े परमवीर चक्र इस बड़े युद्ध में दिए गए, तो उसमें 2 पे हमारा कब्जा था। इसलिए हम अपनी सेनाओं को और अपने जवानों को एक बार फिर श्रद्धांजलि देता हूँ, याद करता हूँ। और हमारे वीर जवान सोचें और उस उदाहरण को आगे के लिए अपनाएं, ऐसा मेरा मानना है।